नमस्कार दोस्तों, यथार्थवादी फाउंडेशन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो जॉब सीकर्स को जॉब, प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल वर्क और बिजनेस ऑनर्स को बिजनेस तथा स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा टूल है जिस पे आप अगर अपने कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप जिस भी फील्ड से हों आप यहाँ पे एक अच्छी सक्सेस गेन कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हर एक प्रोफाइल, हर एक कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी जॉब से रिलेटेड वर्क चाहते हैं या अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को यहाँ पे शोकेस कराना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे विजिबल कराना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम करता है। आप अगर अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड करते हैं, आप अगर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे पोस्ट आर्टिकल के माध्यम से शेयर करते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली अच्छी खासी ग्रो होती है और आप भी इसके साथ में ग्रो करते हैं। तो आज हम एक कंप्लीट ओवरव्यू देंगे लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन कैसे काम करता है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाने का बेनिफिट क्या है, अगर आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं तो उस समय पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जॉब्स मिल सकें, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप यहाँ से बिजनेस जनरेट कर सकें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके कोर्सेज या इस पे जो प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, जो उस जिस भी फील्ड में आप एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी हायर लेवल के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट करके उनकी नॉलेज शेयरिंग और उनकी कंसल्टेशन ले सकते हैं और उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट जो है होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे, और हर एक कंट्री के जो भी लोग हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उनके प्रोफाइल्स के फॉलोअर्स आपको दिख जाएंगे, उनके प्रोफाइल पे जो भी कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। डिजाइंड फॉर करियर ग्रोथ, बिजनेस नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्री इंसाइट्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली करियर ग्रोथ के लिए, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए और इंडस्ट्री इंसाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू शोकेस देयर स्किल, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स वाइल कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसी भी इंडिविजुअल को ये अपनी जो प्रोफाइल है, अपनी स्किल है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना अचीवमेंट्स है और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड शोकेस है या जो भी इंसाइट्स है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आपको हेल्प करता है। ओवर 1 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूज लिंक्डइन टू फाइंड जॉब्स, बिल्डिंग कनेक्शंस एंड इनहेंस देयर प्रोफेशनल रेपुटेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं लिंक्डइन पे जो अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, कनेक्शंस लोग इन्हेंस करते हैं, अपने कनेक्शंस को ग्रो कराते हैं। जैसे अदर पोर्टल्स पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शंस होता है, यहाँ पे आपको कनेक्शन भेजने के लिए, कनेक्ट भेजने के लिए आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वो जब भी एक्सेप्ट करेगा आप उसकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, आप उससे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई कंसल्टेशन वगैरह लेना चाहते हैं या कुछ उसके अचीवमेंट्स या जो भी कुछ देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्रोफेशनली जो है अपनी रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है वो एक दिखा देता हूँ, वाई इज़ लिंक्डइन इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब सीकर्स। तो जो जॉब सीकर्स हैं, जो लोग जॉब देख रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेंड्स योर जॉब सर्च। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको किसी भी पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं है। अमूमन क्या होता है, हम लोग जब भी जॉब ढूंढते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आप रजिस्टर करने जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है। आप परेशान रहते हैं कि मेरे पास में कॉल्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कीजिए और मैं इंटरव्यू देने आऊँगा, या जो भी प्रोफेशनल जॉब है, जैसी भी जॉब है, मैं उसको ज्वाइन करूँगा। तो वहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है डिफरेंटली वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग
क्योंकि जो अदर जॉब पोर्टल्स होते हैं उस पर पोस्टिंग की फीस होती है, उस पर सीवी एक्सट्रैक्ट करने की फीस होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी जॉब्स को पोस्ट ना करके लिंक्डइन पे अपनी जॉब्स को पोस्ट के माध्यम से या जॉब्स के सेक्शन में पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर जो जॉब प्रोवाइडर है यानी एम्प्लॉयर अपनी जॉब को प्रमोट करना चाहता है, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो एम्प्लॉई हैं या जो भी जॉब सीकर्स हैं वो हमारे जॉब को देखें, उस कंडीशन में वो जॉब को बूस्ट कर सकता है, जॉब को प्रमोट कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि ऑर्गेनिकली मैं यहाँ पे सिर्फ पोस्ट कर दूं, मेरे पास में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ जाएं, मैं उनको चेक करके कुछ जो भी जॉब सीकर्स हैं उसमें से कुछ भी लोगों को आइडेंटिफाई करके हायर कर लूँ, तो ये जो पोर्टल है बहुत अच्छा जॉब हंटिंग के लिए काम करता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जॉब्स को यहाँ पे पब्लिश करते हैं, लोग यहाँ पे मैसेज डालते हैं, जिनको जॉब रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे अपना एक ओपन टू वर्क करके एक यहाँ पे टैग होता है, अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। जो लोग हायरिंग करते हैं वो हायरिंग का एक टैग होता है यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग हायरिंग कर रहे हैं और ये लोग जो है जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोफाइल्स जो है बराबर से आपको दिख जाती हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है शो केसेस योर प्रोफेशनल प्रोफाइल। योर लिंक्डइन प्रोफाइल सर्व्स एज अ डिजिटल रिज्यूमे where you can highlight your skills, experience and accomplishments। तो जो शोकेस है, जैसे आप सीवी बनाते हैं, सेम उसी टाइप से लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपका काम करता है। अब कई सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करते समय अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर देते हैं कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन की जगह पे डाल देते हैं। तो ये नहीं, देखिए जो भी आपकी प्रोफेशनल जर्नी है, जो भी आप प्रोफेशनल जॉब सर्च कर रहे हैं, जिसके लिए आपने जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आप अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो मे भी शायद बहुत सारे लोग आपको फ्रीलांस वर्क के लिए, जॉब के लिए अप्रोच करें। तो आप अपनी जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे आप अपना पर्सनल कुछ भी, जैसे अदर पोर्टल्स में नहीं, कुछ भी बना के वीडियो डाल दिया, कुछ भी पोस्ट कर दिया, आप जो मनाया लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो कोई इंटरटेन ही नहीं करेगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे जो भी चीज आप लाइक करेंगे वो सारे आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो भी कनेक्शंस हैं उनको दिखेगा। जो भी चीज आप रीपोस्ट करेंगे यानी शेयर करेंगे वो भी चीज सबको दिखेगी। जो भी चीज आप पोस्ट करेंगे वो भी सबको दिखेगी। तो इस वजह से लोग अननेसेसरी चीजें या गलत चीजों को यहाँ पे कोई भी वैल्यू ही नहीं देते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल चीजों को वैल्यू देते हैं। इस वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है काफी प्रोफेशनल आज भी माना जाता है और अच्छा प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जो है, जो भी प्रोफेशनल जॉब्स हैं और जो इंडस्ट्री है उसमें काफी अच्छा ये ग्रो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ऐसी ओपन की गई, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पे यानी अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे कुछ भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे प्रोफाइल पे टैग होकर सारे यूजर्स को नहीं दिखता है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे यूजर्स को दिख जाएगा कि आपने क्या चीज लाइक किया। मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो किसी ने पब्लिश कर दिया जो लाइक करने वाला नहीं था आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने उसको लाइक किया, शेयर किया, आपने एज जो है मस्ती में कर दिया कि चलो ठीक है इसको लाइक ही कर देते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पे टैग हो जाएगा, फिर आप उसका टैग हटा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से लोग उसको टच ही नहीं करते ऐसे कोई भी पोस्ट को। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल प्रोफेशनल रहती हैं। यहाँ पे आप इसको एज अ रिज्यूमे जो है तैयार कर सकते हैं। आपको जो ये रिज्यूमे है बहुत हेल्प कर सकता है हर एक चीज़ में। दूसरी चीज़ है, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेटवर्किंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनका 15-15 साल का, 20-20 साल का किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, वो सारे लोग यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनके पोस्ट को देख सकते हैं, अगर वो कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं उनको देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिंक्डइन की अपनी खुद की कुछ कोर्सेज पब्लिश रहते हैं, कुछ लोग भी अपने कोर्सेज को पब्लिश करते हैं, तो उन सब कोर्सेज को जाके देख सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं वहाँ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कनेक्ट विद रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप यहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ में हायरिंग मैनेजर्स, बहुत सारे एचआर अवेलेबल हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर्स अवेलेबल हैं, आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की बहुत अर्जेंट नीड है तो आप एचआर जो भी हायरिंग प्रोफेशनल्स हैं या हायरिंग मैनेजर हैं, रिक्रूटर हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको मैसेज भी भेज सकते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा रिज्यूमे है और मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, अगर मेरे लायक कोई भी जॉब हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जॉब पोर्टल, ये जो लिंक्डइन पोर्टल है, प्रोफेशनल पोर्टल है, ये इसी के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी जॉब, तो यहाँ पे आप सामने से भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस टू जॉब मार्केट इनसाइट्स।
तो यहाँ पे जॉब मार्केट से रिलेटेड जितने भी इनसाइट्स है कि मार्केट में कहाँ पे क्या अप चल रहा है, क्या डाउन चल रहा है, कौन सी मार्केट में क्या चल रहा है ना, कहाँ पे कौन सी चीज़ ग्रो कर रही है, लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे अभी एआई आया हुआ है, तो एआई के बारे में इंफॉर्मेशन आप अगर लेना चाहते हैं, किसी भी टाइप के प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एआई से भी हजारों प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, है ना। हर एक चीज़ को मान लीजिए पहले जो 5 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय काम करते थे, उसको अब एक एम्प्लॉय बैठ के एआई टूल से की मदद से जो है काम कर रहा है। तो ये सारी जो भी लेटेस्ट, सपोज दैट अभी मेरे पास में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्राफिक डिजाइनर जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनाता है, वो एक पोस्ट बनाने का 100 से 200 रुपए अर्न करता है, ठीक है। अब लोग क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि जॉब मार्केट इनसाइट्स को एनालिसिस करके हम कैसे अपने आप को ग्रो करें। अब जैसे इनिशियली हमारे पास में जब भी ये एआई टूल आए, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी जो पोस्ट वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें किल हो गई, खत्म हो गई, ऐसी जॉब्स खत्म हो गई, क्योंकि लोग अदर टूल का, बहुत सारे ऐसे प्रीमियम टूल्स आ गए हैं जिनका आप अगर मान लीजिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 साल का भी लेते हैं, तो 1 महीने के सोशल मीडिया पोस्ट बनाने से भी कम एक्सपेंस में आपके सारे पोस्ट पूरे साल के तैयार हो जाएंगे और आपका साल भर का सब्सक्रिप्शन है। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो एक पुराना जो रवैया है काम करने का, उसी के बेसिस पे करते रहते हैं। उनको इंडस्ट्री के इनसाइट्स नहीं पता होते कि मार्केट में क्या नया आने वाला है। तो जो कुछ भी नया आने वाला, सपोज दैट ग्राफिक डिजाइनर है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल पता है। अब देखिए मार्केट में 3-4 चीजें आ गई। पहले तो एआई बेस्ड वीडियो एडिटर आ गए, वहां पे आप वीडियो एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको डिजाइनिंग लेवल की स्किल आपको पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिग्मा आया, फिग्मा पे आप बहुत अच्छे से वेबसाइट के फ्रेमवर्क बना सकते हैं और क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एआई हो गया, फिग्मा हो गया, और वीडियो एडिटिंग टूल्स हो गए, वीडियो आप बना सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कुछ बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और जो आप कस्टम पोस्ट बनाते थे, मान लीजिए पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में कोरल के थ्रू या एडोब फोटोशॉप के थ्रू, उससे भी बहुत कम टाइम में और बहुत क्रिएटिव पोस्ट और सारी चीजें, यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स है जैसे कैनवा हो गया, तो इन सब टूल्स पे आप बना सकते हैं और इजीली जो है अपनी स्किल को इनहेंस करके और मार्केट में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे इनसाइट्स और आइडियाज जहाँ से मिलते रहते हैं, आप ये सारे बहुत सारे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, हजारों आइडियाज पड़े हुए जो आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी स्किल है, उसको इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद में लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, लिंक्डइन लर्निंग ऑफर कोर्सेज टू हेल्प अप स्किल एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट। तो लिंक्डइन जो है वो तरह तरह के कोर्सेज लॉन्च करता रहता है, तरह तरह के इनसाइट्स देता रहता है। लिंक्डइन पे जो प्रोफेशनल है वो भी अपने बहुत सारे आर्टिकल्स राइट करते रहते हैं, बहुत सारे जो है कोर्सेज को डेवलप करते रहते हैं जो बहुत मिनिमम प्राइस में होते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपना जो प्रोफाइल है मेंटेन कीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप नए नए कोर्सेज, नए नए स्किल्स के बारे में सीख के, जो भी जॉब मार्केट है, जो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया जॉब में, तो कंपटीशन को आप तब बीट कर पाएंगे जब आप लेटेस्ट इनसाइट्स और मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। और अपने आप को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहेंगे तो जॉब में आपकी जो नीड है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। आप क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें जो भी हैं उसको ग्रैब कर रहे हैं और अपनी स्किल को इन्हेंस करें, तो स्किल को जैसे जैसे आप इन्हेंस करते रहेंगे, स्किल्स जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहेगी, तो आप जो है अच्छा खासा मार्केट में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है व्हाई इज लिंक्डइन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो हो गया जॉब सीकर्स का, मैंने बता दिया। जॉब सीकर्स जो भी हैं, जो लोग जॉब देख रहे हैं, वो पूरे जो मैंने भी फंडा बताया वो सारे यूज कर सकते हैं। अब कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई शॉप रन करता है, कोई प्रोडक्ट है किसी का बेचता है, कुछ भी है, आप किसी भी टाइप से प्रोफेशनल, आप कंसल्टेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए हैं। पहले तो आप अगर प्रोफेशनल है तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के कंसल्टेंट हैं जैसे हीलिंग वगैरह पे काम करते हैं, माइंडसेट कोचिंग पे काम करते हैं, उसके बाद में थेरेपीज पे काम करते हैं। उन लोगों को यहाँ लिंक्डइन के बारे में आइडिया नहीं होता, वो लोग थर्ड पार्टी पोर्टल्स के थ्रू काम करते रहते हैं या किसी दूसरी कंपनी पे ज्वाइन होकर काम करते रहते हैं और जो एक बड़ा अर्निंग का मार्केट है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर वो लोग अपना प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे और अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने के बाद उसको प्रोफेशनली अपडेट करेंगे तो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग पहले तो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज है करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अगर अपने प्रोफाइल को आप मेंटेन करते हैं, अपने टैलेंट को यहाँ पे शोकेस करते हैं और आप अपने जो पावरफुल टूल है करियर प्रोग्रेशन के लिए यानी कि लिंक्डइन जो है इसको यूज करते हैं, तो आप करियर में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं
कि आप उनको सेलेक्ट करें, चूज करें, और चूज करने के बाद आप मार्केट के जो इनसाइट्स हैं उनको यूज करके अपनी जो करियर है उसको ग्रो करें। बिजनेस एंड नेटवर्किंग, बिल्ड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड कलीग्स टू एक्सपेंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप रिटेल में हैं, आप B2B में हैं, आप सेल्स में हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, जिस भी इंडस्ट्री में है उसकी न्यूज़ अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे बिजनेस की नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप जो भी लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं, देखिए सबसे सीखा जा सकता है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट नए नए लोग आए हैं मार्केट में, वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपनी रिसर्च वगैरह पे, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप अपने जो भी प्रोफाइल को इन्हेंस कर रहे हैं तो उसमें आप कनेक्शंस में लोगों को जोड़ते रहिए, उनके पोस्ट वगैरह को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देखिए कि लोग क्या शेयर कर रहे हैं, क्या नया आया हुआ है इंडस्ट्री में, और अपनी जो प्रोफेशनल जो भी क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो अपने आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट्स के साथ में यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, और अपने बिजनेस और प्रोफेशनल नेटवर्क को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। इंडस्ट्री की न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि जॉब सीकर्स हैं तब भी आपको सारी अपडेट्स जरूरी है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तब भी आपको सारे अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। तो आप यहाँ पे सारे अपडेट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। थॉट लीडरशिप, तो एंगेज इन डिस्कशन, पब्लिश आर्टिकल्स एंड शेयर इनसाइट्स टू शोकेस एक्सपर्टाइज। किसी भी फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है तो उसको ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मुझे ये एक्सपीरियंस है, मैं ये फंडा यूज कर रहा हूं, तो ये फंडा जो भी है, ये जो मेथड है, ये कहीं भी रिवील नहीं होना चाहिए, किसी को मैं बताऊंगा नहीं। आपको जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, आप उसके बारे में आर्टिकल्स जो है राइट कीजिए, आप इसके बारे में प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आप उसके बारे में पोस्ट बनाइए, आप उसके बारे में डिजाइन कीजिए, पोस्ट जो भी इमेज पोस्ट होता है उसको डिजाइन कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप अपने थॉट्स को शेयर करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और वहां से भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अपने प्रोफेशनल जो भी नेटवर्क है उसको ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स देता हूं और उसके बाद एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होता है। तो ये दोनों चीजें मैं आगे के अब इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यूज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो। अगर आप प्रोफाइल फोटो यूज कर रहे हैं तो आपका बहुत क्लियर प्रोफाइल फोटो होना चाहिए जिसमें आपका फेस और वो सारी चीजें दिख रही हों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल फोटो को यहाँ पे ब्लर कर देते हैं, हटा देते हैं या नहीं लगाते हैं, या कोई ऐसी फोटो लगा देते हैं कि मतलब फ्रंट फेसिंग आपका फेस नहीं है, आप कोई दूसरी चीज देख रहे हैं। कभी कभी कोई गार्डन में खड़ा हुआ है वो फोटो लगा दी, कभी कोई अपने बच्चे के साथ में है गोद में लेके उसको लगा दी। तो ये सब चीजें नहीं करनी, ये प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे आपको जो फोटो लगानी है बिल्कुल प्रोफेशनल लगानी है। आपको ये सोच के लगानी है कि जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, कल को आपका नेटवर्क ग्रो करेगा तो वो सारे लोग आपको देखेंगे, आपकी फोटो को देखना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे कि आप का क्या प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल को देखेंगे तो आपका जो फोटो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइट है कंपेलिंग हेडलाइन एंड समरी। आप जो अपना हेडिंग कर रहे हैं, कंपाइलिंग हेडिंग जो है आपका और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका पहले तो एक फोटो लगता है, फिर नाम होता है, फिर एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग में आपका एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, किस इंडस्ट्री से हैं, किस पोजीशन पे हैं, वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, क्या काम करते हैं, अगर वो आप ऐड कर सकते हैं तो वो शॉर्ट में नोट कर दीजिए। तो ये शॉर्ट हेडिंग होती है जो आदमी को पहले ही, जो भी विजिटर आपकी प्रोफाइल का, उसको पहले ही विजिट करने पर क्लियर दिख जाए कि ये आपका प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है या बिजनेस प्रोफाइल है, जो भी कुछ प्रोफाइल है, बस एक लाइन पढ़ने से दिख जाए। अभी मैं इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा कुछ आपको आगे इस वीडियो में। ऐड स्किल एंड इंडोर्समेंट्स। यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं जो सबसे खास होती हैं। पहली होती है आपकी स्किल, दूसरी चीज होती है इंडोर्समेंट्स। तो आपके अंदर जो जो भी स्किल हैं, सपोज दैट आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वेब डिजाइनर हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, हेल्थ केयर में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, आप इंडस्ट्रियल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ऑफिशियल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी जो भी स्किल्स हैं वो स्किल्स को आप यहाँ पे अपडेट कीजिए। उससे रिलेटेड जब भी पोस्ट को आप शेयर करेंगे
4-5 टाइप के पोस्ट होते हैं यहाँ पे जो रेगुलर लोग शेयर करते हैं, जैसे कि आप अपना पोस्ट बना के इमेज में शेयर कर सकते हैं, कंटेंट में शेयर कर सकते हैं, आर्टिकल में कर सकते हैं, लोगों के पोस्ट को रिपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी ये मेथड्स को यूज करेंगे तो आपकी जो भी स्किल है अगर वहाँ पे लोगों को रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपकी स्किल को लाइक करते हैं। और स्किल को लाइक मतलब बोलते हैं यहाँ पे इंडोर्समेंट्स। तो यहाँ पे इंडोर्समेंट बोलते हैं आपकी स्किल को किसी ने सराहा है, इंडोर्स किया है आपकी स्किल को। तो ये जो आपकी रिलेवेंट स्किल्स होती हैं वो आप ऐड कीजिए और अपनी जो स्किल्स है उसको अपने जो कलीग हैं उन और जो अपने मेंटर्स हैं उनको आप बोल सकते हैं कि वो आपकी स्किल को इंडोर्स करें। इंगेज विद कंटेंट, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन इंडस्ट्री रिलेटेड पोस्ट टू स्टे एक्टिव। अपनी प्रोफाइल को एक्टिव दिखाने के लिए, मतलब कई बार होता है कि लोग प्रोफाइल बना लेते हैं और महीनों महीनों अपनी प्रोफाइल पे विजिट नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसे कोई भी प्रोफाइल आप क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया नेटवर्क आपने ज्वाइन कर रखा है, आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे उस पर स्पेंड करते हैं, हर 10 मिनट में जाके देखते हैं कि अभी वायरल क्या हो रहा है, अभी नया वीडियो कौन सा आया है ना, देखते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टाइम टाइम पे अपडेट रहना पड़ेगा, आपको पोस्ट को लाइक करना पड़ेगा, दूसरे के पोस्ट को शेयर करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे, रिलेवेंट कमेंट्स। ऐसे भी नहीं कि नहीं नाइस पोस्ट सारे पोस्ट में आप लिख रहे हैं, वो चीज़ भी लोगों को दिखेगी। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं सारे पोस्ट में एक ही चीज़ लिखते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। जो पोस्ट पे अच्छा कमेंट बनता है, आप अगर उसको कमेंट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो अदर बाकी के लोग कमेंट करेंगे ना इस पे, या जो आपके कनेक्शंस होंगे उन सब लोगों को दिखेगा कि आपने इस पोस्ट पे कमेंट किया, तो और भी लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग इंगेज होंगे। तो ये इसका होता है मेथड बेसिकली। कनेक्ट स्ट्रेटेजिकली, यहाँ पे आपको क्या होता है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बाय कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल इन योर इंडस्ट्री। तो जिस भी इंडस्ट्री से आप हैं उस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोफेशनल्स को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटजी होती है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की। आप क्या करते हैं, कनेक्शन मतलब जो अदर पोर्टल होते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, हजारों लोगों को एक दिन में फॉलो कर लीजिए, हजारों लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, हर एक चीज़ के लिए बाउंडेशन है कि जैसे आप अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो लिमिटेड पीपल्स को भेज सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि 100 कनेक्ट भेजने का महीने में खाली कोटा मिले, या हो सकता है कि आप पेज अपना क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पेज पे 100 या 250 के अराउंड में लोगों को इनवाइट करने, यानी फॉलो करने के लिए, इनवाइट करने के लिए ऑप्शन मिले, है ना। आप अगर आर्टिकल को ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं या अपने पोस्ट को ग्रुप्स में जाके मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं तो उसकी भी एक वीकली लिमिट होती है। अगर आप वीकली लिमिट को फॉलो करेंगे तभी आप पोस्ट कर पाएंगे। जैसे आपकी वीकली लिमिट जो है वो रीच हो जाएगी, आपको लिंक्डइन मैसेज देने लगेगा कि आप यहाँ पे ना तो आप कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर कनेक्ट रिक्वेस्ट ज़्यादा भेज दी तो कनेक्ट रिक्वेस्ट के लिए आपका जो है आ जाएगा कि आप कनेक्ट रिक्वेस्ट अब नहीं भेज सकते। अगर आप आर्टिकल ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर चुके हैं तो बताएगा कि आपकी वीकली जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है, आप अब नेक्स्ट वीक में अपने कंटेंट को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस का पेज बना के तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। पहले तो आपके कनेक्शंस होने चाहिए, अपने कनेक्शंस को आप इन्वाइट कर सकते हैं वहाँ पे, और कनेक्शन को इन्वाइट करने के लिए भी लिमिट होती है। किसी अकाउंट में 100 कनेक्शन को इन्वाइट करने के लिए लिमिट होती है, और किसी प्रोफाइल में 250। आपका जब प्रोफाइल पुराना हो जाता है तो उसमें 250 कनेक्ट यानी कि फॉलोअर्स को इनवाइट करने के लिए, जो फॉलोअर बढ़ाने के लिए पेज पे इनवाइट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसके बारे में भी आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन एकेडमी में सारी चीज़ें पड़ी हुई है, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इसके बारे में अगर थोड़ा सा देख लेंगे 2-4 वीडियो तो आपको एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी कि ये जो कनेक्ट रिक्वेस्ट है इसका कैसे सिस्टम होता है, इसको कैसे भेजना है, कैसे अपने प्रोफाइल को ग्रो करना है, सबसे मेन पार्ट होता है लिंक्डइन पे। तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं एक लाइव आपको डेमो दिखा देता हूं कि अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये हमारा linkedin.com इसका डोमेन है। linkedin.com डोमेन पे आप जाएंगे। .com डोमेन पे जाने के बाद देखिए ऐसा प्रोफाइल हमारा दिख रहा है। अगर आप सपोज दैट अभी साइन अप नहीं है तो आपको मैं दिखा देता हूं कि आपका प्रोफाइल कैसे दिखेगा। आप पहले गूगल में सर्च कीजिएगा लिंक्डइन, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आज तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, अगर आपने पहले भी साइन अप कर रखा है तो आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये दोनों में से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे। अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में आप अपने प्रोफाइल पे अपनी जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है जब आप यहाँ पे होम पे रहेंगे, होम पे रहने के बाद अपने नाम पे क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा प्रोफाइल दिखता है यहाँ पे, ये बिल्कुल रिज्यूमे के टाइप में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपकी स्किल, आप अपनी स्किल को टॉप में रखिए। सपोज दैट मैं
डिजिटल मार्केटिंग का मेन मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरी जो मेन स्किल है वो है एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने अपने बैनर में उसको मेंशन किया ताकि लोगों को दूर से ही दिख जाए कि एसईओ का पर्सन है ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने अपना नाम मेंशन किया, मेरा प्रोफाइल जो है वेरीफाइड है, ठीक है, मैंने वेरिफिकेशन कर रखा है। देखिए मैंने पिक्चर जो लगा रखी है बिल्कुल क्लियर पिक्चर लगा रखी है, प्रोफेशनल फोटो लगा रखी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ में एकदम क्लियर फोटो है, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर रखी है। अपना नाम करेक्ट नेम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड नेम है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम लिख दे रहे हैं, जैसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है ना कि कुछ भी आपने लिख दिया, वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल नाम लिखना है। यहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल विद 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मैं फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट मैंने इस वजह से टॉप में रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि मैं किसी भी एजेंसी, किसी भी कंपनी ऑनर के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरे खुद के क्लाइंट हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में हैं, मैं उनके लिए सिर्फ काम करता हूँ। तो ये चीज़ उनको सबसे टॉप में ही, फर्स्ट में ही मेरे प्रोफाइल पे दिख जाएगी। और जब दिखेगी, और वो कैसे दिखेगी वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए नेटवर्क में ऐड करने के लिए गया, मुझे कोई चाहिए कि एसईओ का पर्सन मिल जाए, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले ऐसे देखूंगा। अब देखिए जो लोग ये ओपन टू नेटवर्क वाला, ओपन टू वर्क वाला, ये सॉरी ओपन टू वर्क वाला टैग लगा हुआ है, ये लोग जॉब देख रहे हैं, ये लोग जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए अपना, अभी इसको जो है 100% प्रोफेशनल फोटो नहीं मानते हैं। अब देखिए कहीं पे होटल के सामने खड़े हुए तो उसका फोटो खिंचवा लिया, कहीं पे रंगोली के सामने खड़े हुए मूवी देखने गए तो वहाँ का लगा दिया, कहीं पे होटल में गए, तो ये प्रोफेशनल फोटो नहीं है। प्रोफेशनल फोटो आपका ये प्रोफेशनल फोटो में काउंट हो जाएगा। इस टाइप का फोटो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फोटो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए जितना प्रोफेशनल। देखिए जैसे ये फोटो है, इस फोटो को देखने का फील ही अलग आता है, ठीक है। आप सपोज दैट आप जो है इस फोटो को देख लीजिए और जो इस फोटो को देख लीजिए, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं प्रोफेशनल फोटो क्यों बोलता हूँ, ठीक है। फिर आपका करेक्ट जो नेम है ये दिखेगा, आपकी जो प्रोफाइल पे सबसे ऊपर हेडिंग डाल रहे हैं वो दिखेगा। अब मान लीजिए मुझे कोई मार्केटिंग का जो है डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन देखना, मैंने देखा कि MBA फाइनेंस से कर रखा है और इन्होंने मैनेजमेंट कोर्स भी कर रखा है और ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में है, तो मैं इनको कनेक्ट कर लूँगा कि ये मेरे प्रोफाइल से, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पर्सनल बैंकर है, देखिए इन्होंने अपना प्रोफाइल मेंशन कर रखा है, ठीक है। MBA फाइनेंस से है इनका, ये स्टूडेंट होंगे, तो इन्होंने अपना, आयुषी निगम ने अपना MBA फाइनेंस का मेंशन कर रखा है। इनके जो मेरे और इनके म्यूचुअल कनेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में कितने कनेक्शन है, लगभग मेरे 30 ऐसे कनेक्शन, यानी यहाँ की अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भाषा में बोले तो फ्रेंड्स। तो मेरे 32 फ्रेंड्स हैं जो इनसे मैच करते हैं, 13 इनसे मैच करते हैं, 21 इनसे मैच करते हैं, 18 इनसे मैच करते हैं, 24 इनसे मैच करते हैं। तो ये सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से, और इनकी देखिए प्रोफाइल में सबसे टॉप में ये सारी चीजें दिख रही हैं जिसके लिए प्रोफेशनल माने जाते हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ CCNA सर्टिफाइड, ठीक है। अब जनरल भाषा में अगर इनकी प्रोफाइल का पर्सन मुझे हायर करना हो तो मुझे पता नहीं चलेगा CCNA सर्टिफाइड है तो किस पोजीशन पे है, क्या एक्सपीरियंस है, आज के समय पे कौन सी पोजीशन पे, तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका प्रोफाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका प्रोफाइल उतना इफेक्टिव नहीं। फिर देखिए इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं डाली है, तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग। अब ये चीज़ अगर जो है यहाँ पे मेंशन करते तो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का लैक होगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से कि यहाँ पे सारा एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मेंशन कर दी, कहाँ का रहने वाला हूँ वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे मैं रहता हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ का डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालें कि मेरे विलेज का एड्रेस ये है, मेरे शहर का एड्रेस ये है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल एड्रेस शॉर्ट में डाल सकते हैं। जैसे मैं मोस्टली गुरुग्राम हरियाणा में रहता हूँ, तो मैंने गुड़गांव का यहाँ पे एड्रेस डाल रखा है। फिर मैंने अपनी जो पर्सनल एक पेज की वेबसाइट है seocoach.in, उसको यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। फिर मैं आज के समय पे किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम, मतलब किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं खुद का SEO कोच हूँ, तो मैंने अपना SEO कोच का यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। मेरे यहाँ पे 27,309 फॉलोअर्स हैं, तो अपने फॉलोअर्स भी यहाँ पे मेरे दिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक दिखता है। मेरे जितने कनेक्शन है 500+ कनेक्शन, मतलब कनेक्शन जितने भी ज़्यादा होंगे, 500 से ऊपर होगा तो 500+ ही यहाँ पे दिखाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखाता है। फॉलोअर्स आपके यहाँ पे दिखाता है, तो यहाँ पे 500+ कनेक्शंस हैं। मेरे कनेक्शंस में भी शायद 25,000 के ऊपर ही होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सबकी प्रोफाइल पे कॉमन रहेगा कि 500+ ही दिखाएगा। फॉलोअर्स आपके जितने होंगे वो एग्जैक्ट दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपका वॉलंटियरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, जैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए कर रखा है कि वॉलंटियरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है मैं
यहाँ पे करता हूँ। इन चीज़ के लिए मैं वॉलंटियरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कर सकता हूँ। अगर कोई भी कंपनी CSR के लिए किसी भी वॉलंटियरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुझे करना चाहती है, रिकमेंड करना चाहती है, इनवाइट करना चाहती है तो कर सकती है। तो मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मेरे इनसाइट्स दिख रहे हैं, ये इनसाइट्स सिर्फ मुझे दिखेंगे, मेरे किसी भी फॉलोअर को या किसी भी कनेक्शंस को नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि मेरे 431 प्रोफाइल व्यूज़ रहे हैं इस महीने में। 1677 यानी कि 1677 पोस्ट इंप्रेशंस रहे हैं। जो भी मैंने चीज़ें पोस्ट की हैं, आर्टिकल पोस्ट किया है, उन चीज़ों पे लगभग 1600 इंप्रेशन आए हैं। और यहाँ पे सर्च अपीयरेंस, मेरा जो भी कंटेंट है यहाँ पे सर्च में जो भी आया है वो 145 टाइम्स आया है, ठीक है। अब ये साइड बार होता है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। ये अपनी पर्सनल के लिए होता है, ये आपके यूजर्स को नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप प्रोफाइल लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोफाइल बना रखी है। तो ये प्रायोरिटी प्रोफाइल होती है कि मैंने प्रायोरिटी प्रोफाइल इंग्लिश रखा है, क्योंकि मोस्टली मेरे जो क्लाइंट है वो फॉरेनर क्लाइंट है, तो मैंने इसको प्रायोरिटी इंग्लिश रखा हुआ है ना। और यहाँ पे इंग्लिश रखना ही ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। लिंक्डइन पे जो है इंग्लिश में ही प्रोफाइल होना चाहिए। हिंदी वाला सेकेंडरी कर लीजिए कि सपोज दैट किसी को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है और वो चाहता है मेरी प्रोफाइल के बारे में पढ़ना, तो हिंदी वाले पे क्लिक करके और वो पढ़ सकता है। फिर यहाँ पे अपना स्लग होता है, आपका प्रोफाइल यूआरएल होता है, ताकि इजी टू शेयर रहे किसी को भी। अब यहाँ पे प्रोफाइल यूआरएल इस वजह से बनाते हैं ताकि जो है /in/123/4 ABCD लिखा रहेगा तो अच्छा नहीं होता है। तो किसी को भी बोल दीजिए कि लास्ट में जाके आलोक सिंह SEO लिख दीजिए तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। तो ये सिर्फ यूजर नेम जो है अगर कोई डाल दे तो यहाँ पे लिंक्डइन के यूआरएल के आगे तब भी मेरा जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे साइड बार में दिख रहा है कि किस किस लोगों ने मेरा प्रोफाइल ओपन किया है, ठीक है। तो इन लोगों के प्रोफाइल्स दिख रहे हैं। ये देखिए फ्रीलांस SEO है, रोजी सक्सेना, इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा है, मोहम्मद अकरम ने देखा हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो बाकी के लोग मेरी प्रोफाइल्स देख रहे हैं तो उनको देखने के लिए बोल रहा है कि आप जो प्रीमियम जो है ट्राई कीजिए, 1 मंथ का फ्री ट्रायल दे रहा है और उसके बाद में ये पैसे लेगा, मेरे से चार्ज करेगा। तो उसके चार्जेस का जो सिस्टम है वो अलग है। तो अभी मैं प्रीमियम प्रोफाइल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से सिर्फ अपना नॉर्मल प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कभी प्रीमियम नहीं लिया, और प्रीमियम मुझे लेना अभी सही भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास में सफिशिएंट वर्क आता है मेरी प्रोफाइल की वजह से। तो प्रीमियम मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल ले भी सकता हूँ उसका प्रीमियम। और फिर यहाँ पे अबाउट सेक्शन होता है, जिसमें आप कंप्लीट अपना ओवरव्यू मेंशन करेंगे। जैसे मैंने सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, इन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के लिए मैं काम करता हूँ, 600+ ब्रांड्स को मैंने इनहेंस किया है, उनका बिजनेस जनरेट किया है ना। और यहाँ पे अपना सारा डिटेल, अपनी जर्नी, बाकी सारी चीज़ें, क्लाइंट्स के बारे में, मेरी टॉप स्किल्स यहाँ पे देखिए मेंशन है। अगर मेरी और ज़्यादा स्किल्स देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरी सारी जो भी स्किल्स हैं यहाँ पे इस पेज पे दिख जाएंगी कि मैंने कौन कौन सी स्किल कहाँ पे यूज़ की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो स्किल्स के बारे में है यहाँ पे सेक्शन। फिर हमारी सर्विसेज की मैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सर्टिफिकेशंस मेंशन कर रखे हैं कि मेरे सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं, तो मैंने अपने सर्टिफिकेशन डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पोस्ट, एक्टिविटी, कमेंट्स, इमेजेस सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो भी कुछ आप करेंगे आपके सारे यूजर्स को सब कुछ दिखेगा, कहाँ पे आपने क्या कमेंट किया, क्या पोस्ट किया, क्या इमेजेस डाली, वो सब कुछ दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो कुछ भी डालेंगे बहुत सोच समझ के डालिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस दिखेगा, किस किस कंपनी में काम कर चुके हैं, किस किस पोजीशन पे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट की ईयर वाइज, डे वाइज, कि इस मंथ से इस मंथ तक मैंने इस कंपनी में काम किया, इसमें किया। और उसके बाद मैं जो है अब एज अ फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर वर्क कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने मेंशन किया। उसके बाद मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशनड है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मेंशन है। मेरे लाइसेंसेस यहाँ पे मेंशन है, ये लाइसेंस है मेरे। फिर यहाँ पे मेरी स्किल्स हैं, तो स्किल्स जैसे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में मेरी जो है 13 स्किल्स हैं, है ना। यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में 13 जो है डिटेल्स हैं, तो मैंने मेंशन कर रखी हैं। फिर यहाँ पे रिकमेंडेशंस, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो वो क्लाइंट्स ने मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से जैसे रिव्यूज़ बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पे बोलते हैं रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस दिया है मेरे क्लाइंट ने, लगभग 14 क्लाइंट ने मुझे रिकमेंडेशन दिया है और उन्होंने मेरे बारे में लिखा हुआ है। तो सारे रिकमेंडेशन है। कौन कौन से कोर्सेज कर रखे हैं, तो कोर्सेज यहाँ पे मेरे मेंशन है। यहाँ पे मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मेंशन है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, कौन कौन सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो वो चीज़ों का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं लैंग्वेज और उसकी प्रोफिशिएंसी वाइज की जो है प्रोफिशिएंसी क्या है, आप प्रोफेशनल लैंग्वेज स्पीकर हैं या फिर बाइलिंगुअल हैं, कैसा क्या एक्सेंट है आपका, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मेंशन है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इंटरेस्ट यानी कि जो जो टॉप वॉइसेस हैं, कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, न्यूज़लेटर और स्कूल्स, इनको मैंने जो जो चीज़ों को फॉलो कर रखा है वो मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे दिख रही हैं। फिर ये सोशल कॉज के जो भी टैग्स हैं वो दिख रहे हैं कि मैं इसी सोशल कॉज के लिए वर्क करता हूँ। अगर इसके लिए कोई भी मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहता है
मुझे कोई इनवाइट करना चाहता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, है ना, मेरे से कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो ये कॉजेज़ के लिए मैं बिल्कुल भी अवेलेबल रहता हूँ, परमानेंटली अवेलेबल रहता हूँ। मुझे कोई भी रीच करता है, मुझे कोई भी मैसेज करता है, मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उसके साथ में कनेक्ट करूँ और उसकी जो भी इश्यूज़ हैं, उसको जो भी डिटेल्स चाहिए या उसको जो भी हेल्प चाहिए मैं उसमें मदद करूँ। तो ये है लिंक्डइन का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आप भी अपना ऐसा ही स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाइएगा। आप अगर 18+ हैं, अभी अभी आपने कॉलेज जो है कंप्लीट किया है, यानी कि अपना जो भी 12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ये आपका जो टूल है ये सबसे पावरफुल टूल बनने वाला है आने वाले समय में। आप इस पर अपने कनेक्शंस को बढ़ाते रहिए। आप इस पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप जो भी बिजनेस ओनर हैं उनका पेज देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने एनजीओ का पेज बना रखा है यथार्थवादी फाउंडेशन का, इसको बिजनेस पेज बोलते हैं। इस पे मेरे 99 फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस पे यहाँ पे एक देखिए इनवाइट एंड फॉलो का ऑप्शन आता है कि इनवाइट टू फॉलो, यहाँ पे मैं लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रेगुलर अपने पोस्ट डालता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ मैं उसके लिए रेगुलर पोस्ट डालता हूँ, ठीक है। नेट फॉलोअर्स मेरे न्यू फॉलोअर्स मेरे कितने आए हैं, मेरे पोस्ट इंप्रेशंस नए कितने हुए हैं, मैंने किसको किसको ज्वाइन कर रखा है, कहाँ कहाँ से न्यूज़ आ रही है, वो सारी डिटेल्स मेरे इस पेज पे हैं। तो ऐसा है, इस पे अगर आप बिजनेस ओनर तो ऐसा प्रोफाइल यहाँ पे बिजनेस का बनता है, बिजनेस पेज जिसे बोलते हैं, तो आप वो बना सकते हैं। तो लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी जो मैंने आपको बताई वो बहुत कुछ छोटी और बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है आपको। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आप इसका जो है पावर देख सकते हैं कि लिंक्डइन का जो पावर है बहुत पावरफुल टूल है। हर एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ये पावरफुल साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच करें, हमारे साथ में जुड़े। ऐसे ही आगे आने वाले अच्छे और नॉलेज वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो जब भी पब्लिश होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप ऐसे वीडियोस और स्किल से रिलेटेड भी वीडियोस को आगे देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।